क्या आपने कभी नोटिस किया है दो अलग अलग ब्रांड्स की कार देखने में ऑलमोस्ट सेम होती है, जैसे बलिनो और ग्लैंजा, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर। और शॉक करने वाली बात यह है, इनमें से कुछ कार्स मिलकर टोयोटा की इंडिया में 50% से भी ज़्यादा सेल्स बना रही है। तो सवाल ये है, टोयोटा जैसी ग्लोबल जाइंट कंपनी खुद की कार बनाने के बजाय मारुति की कार क्यों बेच रही है? और उससे भी बड़ा सवाल, 35,000 से भी ज़्यादा देकर लोग सेम कार टोयोटा से क्यों खरीद रहे हैं? आज पूरी कहानी डीकोड करते हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो ये पूरा गेम है बैच इंजीनियरिंग का। मतलब कार अंदर से सेम, पर बाहर से लोगो और थोड़ा डिज़ाइन चेंज। जैसे बलिनो और ग्लैंजा में फ़र्क क्या है? टॉप मॉडल बलिनो करीब 9.1 लाख एक्स शोरूम आती है और ग्लैंजा करीब 9.44 लाख रुपीस। मतलब सिर्फ 35,000 का डिफरेंस। अब सोचो, सेम कार सेम फीचर्स, फिर भी लोग एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। इससे ऐसे समझो, आप सेम टी शर्ट दो ब्रांड से खरीद रहे हो, एक लोकल ब्रांड, एक प्रीमियम ब्रांड। क्वालिटी सेम है, प्राइस डिफरेंट। डिफरेंस सिर्फ ब्रांड परसेप्शन का है। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। टोयोटा ग्लोबली नोन है रिलायबिलिटी के लिए। इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी कार्स इंडिया में ऑलरेडी ट्रस्ट बना चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। इंडिया का मार्केट चलता है स्मॉल कार्स पर, हैचबैक, कॉम्पैक्ट एसयूवी, और टोयोटा इस सेगमेंट में फेल हो रही थी। इन्होंने कोशिश की थी, इटियोस जैसी कार लॉन्च की थी अराउंड 5 लाख में। पहले 17 महीने में करीब 1 लाख यूनिट भी बिकी, लेकिन लॉन्ग टर्म में फेल हो गई। रीज़न भी क्लियर थे, लेंथ 4.2 मीटर्स यानी ज़्यादा टैक्स, फीचर्स कम और क्वालिटी गंदी। वेट सिर्फ 850 केजी यानी सेफ्टी कंसर्न थे, और 60% सेल्स टैक्सी सेगमेंट में चली गई। 2019 तक डिमांड खत्म, 2020 में मॉडल बंद। अब दूसरी साइड देखो, मारुति सुजुकी। ये कंपनी स्मॉल कार मार्केट में किंग थी, लेकिन स्ट्रगल कर रही थी हाइब्रिड टेक, एमिशन नॉर्म्स और डीजल एग्जिट। तो दोनों कंपनीज अपोजिट प्रॉब्लम फेस कर रही थी, और यहीं से शुरू हुआ पार्टनरशिप अराउंड 2016 एंड 17 में। डील सिंपल था, मारुति स्मॉल कार्स बनाएगी, टोयोटा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देगी। दोनों अपनी ब्रांडिंग में सेम कार्स बेचेंगे, और यहीं से शुरू हुई रियल गेम। कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे बलिनो और ग्लैंजा, ट्रेजा अर्बन क्रूजर, ग्रैंड विटारा हाई राइडर, एर्टिगा और रूमियन। और शौक वाली बात, इनमें से सिर्फ 4 मॉडल मिलकर टोयोटा की 50% सेल्स बना रही है। अब नंबर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। टोयोटा का इंडियन मार्केट शेयर पहले 3.1% था, अब 7.8% हो चुका है। सेल्स की बात करें तो पहले 1 लाख यूनिट्स पर ईयर बेचते थे, अब 3 लाख यूनिट्स पर ईयर। फैक्ट्री यूटिलाइजेशन भी फुल हो गया, कॉस्ट पर कार कम हो गई, एक्सपोर्ट शुरू हो गए। अब आती है ब्रांड पावर की। एग्जाम्पल देखो, इनोवा हाई क्रॉस वर्सेस इनविक्टो। दोनों सेम कार, इनविक्टो करीब 3 लाख सस्ती, फिर भी हाई क्रॉस हर महीने 15 गुना ज़्यादा बिकती है। मतलब लोग कार नहीं, ब्रांड खरीद रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल, ग्रैंड विटारा वर्सेस हाई राइडर। 2022-23 में ग्रैंड विटारा डबल बिक रही थी, लेकिन बाद में ग्रैंड विटारा 1,44,000 यूनिट्स बिकी और हाई राइडर 85,000 यूनिट। गैप सिर्फ 20% रह गया। क्यों? टोयोटा ने स्मार्ट पोजीशनिंग की, थोड़ा प्रीमियम डिज़ाइन, ज़्यादा सेफ्टी फीचर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। अब नेक्स्ट लेवल समझो, रियल फ़ायदा क्या है। इंडिया में रूल है, कंपनी की एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 21.3 किलोमीटर पर लीटर होनी चाहिए, लेकिन फॉर्च्यूनर 10 kmpl, इनोवा लो एफिशिएंसी। तो टोयोटा क्या कर रही है? हाइब्रिड कार्स बेच रही है। ईवी काउंट 3 कार्स के बराबर होती है, मतलब ग्लैंजा
प्लस हाई राइडर जैसी कार बेचकर टोयोटा अपनी फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूव कर रही है और उसी वजह से वो फॉर्च्यूनर और इनोवा बिना पेनल्टी बेच पा रहे हैं। इनडायरेक्टली स्मॉल कार्स फंड कर रही है बिग एसयूवीज। अब फ्यूचर प्लान देखो, टोयोटा ने प्लान किया है 2030 तक 15 नई कार लॉन्च, जिसमें हाइब्रिड, ईवी और पेट्रोल डीजल मिलेगा। इन्वेस्टमेंट 3 बिलियन इंडिया में, प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 लाख कार पर ईयर। अब कुछ अपकमिंग हाइलाइट्स देख लेते हैं। आपको फॉर्च्यूनर न्यू जनरेशन देखने को मिल जाएगी, ईवी देखने को मिल जाएगी, हाइलेक्स का ईवी वर्जन भी आ रहा है। तो ये सारी अभी भी अपकमिंग लिस्ट में शामिल है टोयोटा के। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाइब्रिड फोकस बढ़ेगा बिकॉज कैफे नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो अगर सिंपल में समझे, टोयोटा कार्स नहीं बेच रही, वो स्ट्रेटेजी बेच रही है। मारुति देता है वॉल्यूम, टोयोटा देता है ब्रांड प्लस टेक, और दोनों मिलकर मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं। और जो 35,000 एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, वो कार के लिए नहीं, उस लोगों के ट्रस्ट के लिए है। तो दोस्तों, अब आप बताएं कौन सी गाड़ी है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।